हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। बहुत दिन हो गया जुडिशियरी को लेकर के हम लोगों ने बातचीत नहीं करी, आज करेंगे। और ऐसा शख्स के बारे में, ऐसा इंसान के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनका एग्जाम्पल इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री कहीं पर भी देख लीजिए, आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिशियन जज बने हैं जस्टिस कृष्णा अय्यर के केस में। फिर देखिए, जज पॉलिटिशियन बने हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई, इनके केस में आप लोगों ने देखा। मगर क्या आप लोगों ने सुना है कभी कि पॉलिटिशियन जज बनते हैं पहले हाई कोर्ट के, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, फिर बैक टू पेविलियन पॉलिटिशियन बन जाते हैं? ऐसा एग्जाम्पल इतिहास में एक ही मिलेगा और वो है जस्टिस बहारुल इस्लाम। इंदिरा गांधी के ज़माने में ये कांड हुआ था। तो पहले आप लोग उनका दर्शन करिए, फिर उनके जो भी अचीवमेंट्स थे, कारनामे थे, इतिहास में उनका नाम क्यों सुनहरे अक्षर में लिखा गया है, ये आप लोगों को बताते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए वो महान इंसान बहारुल इस्लाम 1918 में असम में जन्मे। फिर असम से अपनी इनिशियल पढ़ाई लिखाई पूरी करी। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करी। 1951 में असम और नागालैंड हाई कोर्ट, जो कि आज के डेट पे आप लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ बार एसोसिएशन के मेंबर बने। 1958 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बने। गुवाहाटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह ये प्रैक्टिस भी करते थे और कांग्रेस के साथ इनकी घनिष्ठता थी। इसके चलते 1962 से 1972 तक कांग्रेस की सीट से ये राज्यसभा के एमपी बने। इसके बाद आता है वो मोड़, जनवरी 20 1972 को ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बनते हैं राज्यसभा से उनका टर्म खत्म होने के बाद। फिर वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनते हैं, फिर चीफ जस्टिस भी बनते हैं 1979 को, और 1 मार्च 1980 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हो जाते हैं। मगर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। इंदिरा गांधी सरकार ने इनको 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाते हैं और इनके कार्यकाल 3 साल का था 1983 तक। और उसी दौरान इन्होंने बिहार के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्कैंडल के मामले में तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी को क्लीन चिट दिया था। और उस क्लीन चिट देने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने अपना कार्यकाल पूरे होने से 1-1.5 महीने पहले इस्तीफा दे दी। एक्चुअली इनको ये काइंड ऑफ क्विड प्रोको मामला था। इनको कांग्रेस के सीट से बारापेटा असम लोकसभा से इलेक्शन लड़ना था, मगर किसी कारण से लोकसभा इलेक्शन पीछे हो गया। तो 1983 में ये फिर से राज्यसभा के मेंबर बन गए और 1989 तक राज्यसभा में बने रहे। तो ऐसा एग्जाम्पल इतिहास में विरल है। आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया के चलते हुए बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं, मगर उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो ऐसे ऐसे कांड भी होता था। ये हम लोगों को जानना चाहिए। धन्यवाद।